श्यामगढ़ नामक राज्य के महाराजा सूरसेन बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी यश और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन महाराज सूरसेन शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जाते हैं और महाराज जब जंगल में पहुंचते हैं तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक हिरण दिखाई देता है। महाराज सूरसेन उस हिरण पर तीर चलाते हैं। तभी वह हिरण वहां से भाग जाता है और वह तीर जंगल में विचरण कर रहे एक ऋषि की छाती में जा लगा। हाय हाय राम! तीर लगते ही ऋषि तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं और ऋषि के चीखने की आवाज सुनकर महाराज तुरंत उनके पास आते हैं। हे मुनिवर, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हमने आपको जानबूझकर नहीं मारा है। हे भगवान, मेरे हाथों से ये कैसा पाप हो गया है। दुष्ट प्राणी, तूने मुझे मारकर मेरी तपस्या अधूरी कर दी है। तपस्या पूर्ण होते ही भगवान मुझे दर्शन देने वाले थे, इसलिए मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा और मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल सूर्योदय होते ही तू कोढ़ी हो जाएगा। इतना कहने के बाद महर्षि के प्राण निकल जाते हैं और महाराज महर्षि के दिए हुए श्राप के कारण जोर जोर से रोने लगते हैं। महाराज रो रहे थे, तभी वहां पर एक गरुड़ पक्षी आ जाता है। वह महाराज को रोता हुआ देखकर उनसे कहने लगा, अरे मानव, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों विलाप कर रहे हो? गरुड़ के पूछने पर महाराज उसे सारी घटना को बताते हैं। तो वह गरुड़ पक्षी कहने लगा, राजन, इस श्राप से मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही उपाय है। यहाँ से कोसों दूर कालगिरी पहाड़ी पर एक अमृत कुंड है, जहाँ हमेशा अमृत भरा रहता है। अगर वहाँ से अमृत लाकर इन महर्षि को पिलाया जाए तो ये पुनः जीवित हो जाएंगे। लेकिन वहाँ इंसानों का पैदल जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हे पक्षी राज, मेरी मदद करो। कालगिरी पहाड़ी पर मैं पैदल नहीं जा सकता, पर आप तो जा सकते हैं। कृपा करके आप ही वह अमृत लाकर मुझे दे दो, ताकि महर्षि को पुनः जीवित किया जा सके। नहीं राजन, पक्षी सिर्फ उस पहाड़ी पर जा सकते हैं, लेकिन उस अमृत कुंड के पास नहीं जा सकते, क्योंकि अगर पक्षी वहां से अमृत लाकर इधर उधर फैला देंगे तो विधि का विधान नष्ट हो जाएगा और अमृत का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो क्या करे पक्षी राज, उस अमृत को लाने के लिए कोई तो उपाय बताइए। कुछ देर सोचने के बाद वह गरुड़ पक्षी महाराज से कहता है, महाराज, एक उपाय है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं आपको उस पहाड़ी पर ले चलूंगा, जहां पहुंचकर आप उस अमृत कुंड से अमृत भर लेना। महाराज उस गरुड़ पक्षी की पीठ पर बैठ जाते हैं और वह पक्षी कालगिरी पहाड़ी की ओर उड़ान भर देता है।
और उड़ते उड़ते वह उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। महाराज उस कुंड से अमृत लेकर तुरंत पक्षी पर सवार होकर वहां से वापस रवाना हो जाते हैं और सुबह होने से पहले ही महर्षि के पास लौट आते हैं। वहां पहुंचकर महाराज ने जैसे ही उस अमृत को महर्षि को पिलाया, महर्षि तुरंत उठकर बैठ जाते हैं। हे मुनिवर, आप कैसे हो? कृपा करके हमें श्राप से मुक्त कर दीजिए। अरे, मैं तो मर चुका था, फिर मैं जीवित कैसे हुआ? तभी राजा ने उस अमृत के बारे में महर्षि को सब कुछ बताया। तो महर्षि कहने लगे, हे राजन, तुम वास्तव में बहुत दयालु हो। तुमने इतना परिश्रम करके मेरे प्राणों को बचाया है। और पक्षी, तुम भी बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली हो। मैं तुम्हारा सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुनिवर, अब महाराज को श्राप से मुक्त कर दो, क्योंकि सूर्योदय होने में बस थोड़ा ही समय बाकी है। तभी महर्षि अपनी अंजलि में जल लेकर महाराज से कहते हैं, महाराज, मैं तुम्हें दिया हुआ श्राप वापस लेता हूँ। पर राजन, ये बात ध्यान रखना, अब दोबारा कभी भी किसी निर्दोष प्राणी का शिकार मत करना, वरना यह श्राप आपको फिर से लग जाएगा। महर्षि की बात सुनकर महाराज हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम करते हैं और पक्षीराज गरुड़ को भी हाथ जोड़कर धन्यवाद कहते हैं। फिर अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की ओर चले जाते हैं।